सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी गाइस। ठीक है। क्या हुआ ना, मेरा मैं मैक का पासवर्ड ही भूल गया, तो इसके कारण थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिले हो गया। ठीक है। नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता। अगर अब उसको रीसेट करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, तो मैंने फिर अपने टीम मेंबर को बोल के, एक विंडोज़ लैपटॉप था उसके पास, उसका लैपटॉप लिया और अभी उसके लैपटॉप से लाइव कर रहा हूँ मैं। तो इसके कारण अभी ये आप देखोगे, ठीक है, जो मैक का पुराना लैपटॉप है ये चल रहा है, अभी वो रिकवर हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। सॉरी। चलिए, ठीक है, बट खैर 10 बजे से पहले आ गए, यही बहुत बड़ा बात है। वरना मुझे नहीं लग रहा था कि आज 10 बजे से पहले हम लोग आ पाएंगे। ठीक है। सौरभ पता नहीं गया। बाहर तो गया था, उसका फोन कर लो ना। ठीक है। चलिए देखते हैं अभी क्या फिलहाल के लिए माहौल सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सेटिंग कर लेता हूँ, जो भी सेटिंग है। बहुत दिन बाद विंडोज से लाइव आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट मतलब अरसा बीत गया विंडोज से लाइव किए हुए। गुरुजी, हाउ टू गेट सिग्नल फॉर बिग गोल्ड ट्रेड। ठीक है। चलिए, कितनी देर पे। अरे बहुत, अब पता नहीं वो साला ऑन भी होगा कि नहीं, देख रहे हो ये इसका लफड़ा। ये अभी इसको रिस्टोर कर रहा हूँ बैठ के। अगर ये रिस्टोर हो जाए तो बढ़िया बात, नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं। अब एक आदत भी होता है यार, चलो कोई नहीं। ठीक है, गोल्ड का चार्ट देखते हैं। गोल्ड वैसे बहुत स्ट्रांग है, वन डे। ओके, गोल्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और मान के चलो कि गोल्ड जो है वो चला जाएगा आज उस लेवल तक, जो लेवल हम लोग देख रहे हैं। ये लफड़ा होने वाला है, समझ गया। चलो यहीं पर रखते हैं, उतना कौन दिमाग लगाता है। ठीक है, आज कमेंट सेक्शन भी उस पर नहीं आएगा। GOT अल्टीमेट प्रीमियम 2000 सब बताएंगे भाई। लव यू, लॉट्स ऑफ लव भाई आपका। गुरुजी, एक दिन में पूरा अकाउंट वाइप आउट, कैसे वाइप आउट हो गया भाई? सुनिए, तो अभी फिलहाल के लिए जो मैटर करता है वो ये करता है कि जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट, एक डिस्प्ले बंद कर देता हूँ, इतना इतना डिस्प्ले का जरूरत नहीं है वरना ये लैग करेगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो देख रहे हो तुम कि ये लगभग लगभग ऊपर जाने का लेवल ये है, और लिक्विडिटी भी काफ़ी बेस्ट लिक्विडिटी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आई थिंक कि ये लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी बन सकता है। तो लेट्स सी अभी क्या कर सकते हैं। देखो, देयर आर टू इंपॉर्टेंट लेवल्स हियर। फर्स्ट, दिस वन, ठीक है, और दूसरा जो है वो है ये वाला, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में तो ज़्यादा दूरी नहीं है। ये अगर दूरी नापे तो लगभग 80 पॉइंट्स का है, और ये जो है ये 200 पॉइंट्स का है। तो 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे, देखो करना तो बाय ही है, सीधी सी बात है। बाय के अलावा कोई ट्रेड अगर अभी हम लोग देखेंगे तो बेवकूफ़ बनेंगे। ठीक है। 1 आवर में भी देखते हैं। 1 आवर में लगभग लगभग यहाँ पे अभी एक लफड़ा ये है कि इस जगह पे लिक्विडिटी है। ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों का ट्रेड था जो हम लोग, अरे साला, रात वाला ट्रेड था जो हम लोग लिए थे, फेल हो गए थे, बट बाद में चल गया था, समझ गए। हाँ, खैर जाने दो, ट्रैप करता है आजकल मार्केट ज़्यादा। तो यहाँ से जो अभी थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट अगर दिखाया, तो जो भी रिट्रेसमेंट आएगा वो बाइंग सीधे यहाँ तक आएगा। तो मैं थोड़ा सा ना बाइंग के साइड ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सोचना आज बेटर रहेगा मेरे लिए। वैसे ये जगह पे लिक्विडिटी भी है पास्ट का, यानी कि ये वाला लिक्विडिटी, तो ये लफड़ा भी है। जैसे आप याद रखोगे कि
इस लेवल से मार्केट जब ब्रेक किया था तो गया था, उसी तरीके से यहाँ तक पहुँचने के लिए ना बड़ा पापड़ बेला है मार्केट, मतलब थकते हारते तक गया। और दूसरा चीज़ कि नीचे में जो है ज़्यादा लोगों को बाहर भी नहीं किया है, अगर आप नीचे का देखोगे तो। ठीक है, तो ये लफड़ा क्रिएट कर सकता है, बट फिर भी मैं सिर्फ ये मान लेता हूँ कि चलो ये बायर को निकाला तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऊपर में लेबल है, इतना बेस्ट मोमेंटम है। अगर अभी मार्केट नहीं निकालेगा तो यहाँ से गिरना इज नॉट अ वर्दी डिसीजन। तो चलो ट्राई करेंगे, बाइंग साइड में ही देखेंगे कुछ। ठीक है, अब बाइंग साइड में ट्रेड कैसा हो सकता है, डायरेक्ट ना निकल जाए, बस वही बात ही है। देखो आज आज भी हम लोग ना थोड़ा पेशेंस के साथ काम करेंगे। ठीक है, हड़बड़ाने वाला बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। एक लेवल नीचे है बाइंग का यहाँ पे, जिस पे एक ट्रेड बन सकता है, दूसरा लेवल है ये वाला। ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर मार्केट यहाँ तक आके निकाले तो फर्स्ट ट्रायल यहाँ पे लग सकता है, और अगर यहाँ रुके ही नहीं और यहाँ तक आ जाए तो फर्स्ट ट्रायल यहाँ पे लग सकता है। दिक्कत बस एक ही चीज़ का है कि अगर यहाँ पे आया और फर्स्ट ट्रायल दे के फेल हुआ, तब फिर सेकंड ट्रायल का लफड़ा रहेगा। तो देखो अब मेरे हाथ में नहीं है दोस्त, मैं अभी बैठ के देखूंगा कि क्या कर रहा है मार्केट, और आप भी देखो मेरे साथ कि क्या करता है। ठीक है, वी विल वेट एंड बस यस, बाइंग का ट्रेड थोड़ा सा मैं प्रायोरिटी आज रखूंगा, सेलिंग का ट्रेड्स को अवॉइड करूंगा। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे होगा, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो प्लान बन जाएगा। वैसे नहीं भी आए तो क्या कर सकते हो, अगर फास्ट फास्ट में निकल गया तो लेना पड़ सकता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक खराब चल रहा है तो बैक टू बैक सीटीसी वाले ट्रेड्स अगर नहीं चाहिए तो फिर अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई लिए हैं तो स्टॉप लॉस इसके नीचे डाल दीजिएगा, एग्जैक्टली इसके नीचे। ठीक है, ताकि अगर फ्लो में जाए तो मेंटेन रखिए, अगर फ्लो में नहीं जाए तो एट अ सेम टाइम एग्जिट मार के आप अपना रिस्क को मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत रिस्की चीज़ है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे चक्कर में लो आपका सॉरी आपका लॉस हो। वॉइस लो है, मैं कर देता हूँ। वॉइस लो आ रहा है, वॉइस लो आ रहा है। अच्छा वॉइस तो ठीक ही है यार, चलो नहीं लिए हो तो एक ही बार में लपेट दिया मार्केट। ठीक है, लो साउंड वॉइस। कॉइन डीसीएक्स का अकाउंट 7 दिन से ब्लॉक है। देखिए मार्केट यहाँ से बहुत भयंकर मैनिपुलेटेड कैंडल बनाया, अपन एंट्री प्लान किए, बहुत सारे लोगों ने रनिंग में लिया होगा, रनिंग में निकल भी गए होंगे, बहुत सारे लोग जो है वो नहीं ले पाए, और बढ़िया हुआ कि नहीं ले पाए। ठीक है, प्रॉपर सेटअप मार्केट ने क्रिएट नहीं करा, या आप बोल सकते हो कि कोई भी ढंग का कैंडल क्लोज किए बिना सीधे निकल गया। और अगर सीधे जो लेता है रनिंग में लेता है तो रनिंग में निकलना बहुत ज़्यादा, समझ लो कि एक्सपर्ट आदमी है वही लेता है। ठीक है, फा वाला मोमेंट नहीं हुआ है मेरे भाई, फा का मोमेंट तब होता जब प्रॉपर बोल सकते हो उस बंदे का जो एक क्या कैंडल क्लोजिंग के साथ लेने वाला ट्रेड बनता है ना, तब। अभी तो मार्केट साला जब तक कैंडल जा ही रहा था निकाल दिया है। खैर कोई नहीं, देखो ऐसा टेंशन नहीं है, अभी बस दूर रहना पड़ेगा मार्केट से, समझे। जो ये कैंडल बनाया ना मार्केट ने, कितना पॉइंट का बनाया, 120 पॉइंट का। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इससे दूरी बना के रखो। अभी अगर कुछ भी करोगे तो फा वाला मोमेंट हुआ तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान पीपल लव यू, अच्छा देखेंगे भाई ठीक है ना। अभी तो फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे ना मार्केट ने सीधे यहाँ से यहाँ तक जंप मार के और इतना बड़ा कैंडल बना के कुछ भयंकर लेवल का ये दे दिया है, सिग्नल दे दिया है। अब देखते हैं कितनी देर। गौतम भाई न्यूज है, न्यूज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूज हो सकता है। गुरुजी सिल्वर लिक्विडिटी, अब देखो ये ना जो कैंडल बनाया, आप नोटिस करोगे ये कैंडल बना बहुत बड़ा, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ जो है वो वापस तुरंत आ गया। और जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत बड़ा नेगेटिविटी का काम किया है या ऐसा कुछ भी किया है, बट डेफिनेटली किसी बड़े प्लेयर ने कुछ बड़ा क्वांटिटी एग्जिट मारा है, ये बात तो है। तो वो चीज़ें हैं। गोल्ड बॉय, गोल्ड बॉय हाय सर, हम अकाउंट आपके बना भी लें। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। पैरानॉर्मल एक्टिविटी वही हो रहा है मार्केट में अभी। खैर कोई नहीं, देखिए अभी अभी ना अभी दिमाग नहीं लगाएंगे, चुपचाप मार के बैठेंगे, क्योंकि वही सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है कि उपाय है। अभी इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद क्या घुसेंगे यार, या इतना बड़ा, मान लो रेड कैंडल भी बड़ा है और ग्रीन कैंडल भी तुम देखोगे तो सीधे 70 पिप्स का एक कैंडल बना है, तो देर इज नो स्कोप कि यहाँ पे कुछ भी करें।
न्यूज है, बिल्कुल न्यूज है, एईडी न्यूज है, ट्रम्प का न्यूज है, जिसका भी न्यूज है। देखो मेरे पास ना टोटल दो लेवल था, एक ये और एक ये। मार्केट यहां से हल्का हल्का स्ट्रेंथ दिखाई रहा था कि सीधे यहां तक जंप मार दिया, ठीक है, और ये क्लोज भी नहीं कर पाया था। वांटेज का वीआईपी एक्सेस, भाई एक्सएनएस इंडिया में लीगल है क्या? नहीं भाई, नहीं है। एक्सएनएस इंडिया में लीगल नहीं है। देखो आज आपके साथ ग्रुप में ना एक ट्रेड शेयर किया गया, बहुत ही एक तो ट्रायल चला गया दोस्त, वो दूसरा ट्रेड जो था आपको मिला था, वो वाला ट्रेड 5 पॉइंट मतलब लगभग 8% का मूव देने के बाद रिवर्स कर गया। तो खैर वो सीटीसी काटने का मौका दिया। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा टाइम, इतना दिन से इंडियन मार्केट छूटा है ना, तो टाइम लग रहा है। तो अगर आप बेनिफिट नहीं उठा रहे हो तो उठा लेना दोस्त। चलो अभी देखते हैं, थोड़ी देर तो अब बैठना होगा। और देखो क्या बताएं, बाइंग और सेलिंग दोनों ही लगभग लगभग सेम इंटेंसिटी के साथ आया है। तो इस पे तो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि बायर है या सेलर है। साला दोनों ही एक तरफा। यूएस ऑयल, सिल्वर, सिल्वर ने भी मारा है झटका बहुत बड़ा। 1 आवर लिक्विडिटी, ओके। अच्छा देखते हैं, अभी फिलहाल टाइम देना होगा थोड़ा इस पे। सिल्वर ने लिक्विडिटी ले लिया है, यही तो दिक्कत है। पर कोई ना, देखो एक चीज बताता हूं, थोड़ा देर टाइम देंगे मार्केट को, अगला अपॉर्चुनिटी मार्केट खुद बताएगा क्या लेना है। अफसोस मतलब टेंशन बस एक ही बात की है कि ऐसा ना हो कि इतना बड़ा डरावना कैंडल से मार्केट रिवर्स कर जाए, फिर क्या होगा कि अपने को कुछ भी मौका नहीं मिल पाएगा, कुछ भी मौका नहीं मिल पाएगा। तो अपन फंस जाएंगे फिर रियल चाल में। तब तक बातचीत करते हैं क्योंकि अभी मार्केट बहुत लफड़ा में है। हाँ गुरुजी, आज 43 वॉइस ईटीएच बताओ। मेरा बाइंग लेवल थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं यार, बहुत दिन हो गया है। निफ्टी 50, मार्केट खुला कहाँ था आज? यहाँ खुला था, खुलते खुलते यहाँ तक गया, रिजेक्शन मारा, यहाँ तक आया, यहाँ पे एक लेवल क्रिएट किया था। ये इसको अगर हम सेंसेक्स से मिलाएं तो इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया, निफ्टी ने भी अपना लो तब ब्रेक नहीं किया होगा। ऑप्शंस देखना पड़ेगा। अब यही चीज मैं ऑप्शंस का चार्ट अगर लगाऊं, कौन सा 24,500, 24,500 निफ्टी, नहीं यहाँ तो नहीं खोलेगा। अच्छा फोन में खोल लेता हूँ, रहने दो अभी। थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट देखते हैं, उसके बाद दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अभी तो यार यहाँ पे तो ट्रेड लेना पॉसिबल ही नहीं है। गुरु जी ईटीएच देखो, देख रहा हूँ, एक सेकंड मुझे बस निफ्टी का एक चार्ट देखने दो। मुझे क्या लग रहा है मैं बताता हूँ आपको कि ये जो निफ्टी ने लो ब्रेक किया था सुबह, ठीक है, या एक स्विंग बनाया था, तो क्या ये वाला इसको ऑप्शंस में काटा था? क्या काटा था? अगर काटा था तो यानी कि अभी भी पीपीटी वर्क कर रहा है। तो एक बार देख लेता हूं, 24,500, सी काटा था, वही 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 एक बार देख लेता हूं कि वो काटा था कि नहीं काटा था। मैं बताऊंगा आपको क्या इसका मतलब है, आप टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन चाहिए इसके लिए। नहीं नहीं काटा। ये कौन सा ट्रेड है? 9:43। अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं तुमको कुछ सिखाना चाहता हूँ, एक बार बताओ कितने लोग हो एक्टिव जो जानना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं तुमको, वैसे मैं मास्टर क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है।
बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा, बट अभी भी बढ़िया बताऊंगा। 743, चलो रुको, रुको दिखाता हूँ, ठीक है। अबे, रुको एक अपना अभी आईडी लॉगिन करने दो। हम्म, देखो, हाँ सर, सुनना ध्यान से सुनना। अभी देखो क्या है ना, गोल्ड में अभी ट्रेड बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। रीज़न है कि जो मैनिपुलेटेड कैंडल बना दिया है, बीच में तो फाइट नहीं कर सकते ना, जब तक ये फाइट सेटल नहीं होगा तब तक। मैं आपको अभी क्या बताने वाला हूँ कि देखो, निफ्टी में जैसे कि आपको बताया हूँ कि अभी मैं एक लेने वाला हूँ मास्टर क्लास बहुत तगड़ा, जिसमें आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके जो भी इंडिया में आप कैसे कर सकते हो, दूसरा चीज़ सेटअप क्या होगा, माइंडसेट क्या होगा। बट मैं छोटा सा आपको ना ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे हम लोगों ने आज ग्रुप में ट्रेड भेजा था, थोड़ा सा डिले होने के कारण वो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 8% तक का मोमेंटम से फिर रिवर्स कर गया। बट डेफिनेटली हम लोग इस चीज़ को कैच करने का पूरा कोशिश करेंगे वो लेमन वाले ग्रुप में जो है। बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट मैंने खोला, मुझे कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ कि एकदम ये बहुत भयंकर सीक्रेट है। देखो, मार्केट खुलता है निफ्टी का 9:15 में, यानी कि दिस इज द टाइम वेयर मार्केट विल ओपन। मार्केट ओपन हुआ, एक हाई लगाया यहां पे। अब देखना, सुनना मेरी बात, ठीक है। यहां से हाई लगाते के लगाते गिरा। अब पास्ट में देखो, एक एक चीज नोटिस करना तुम, कि यहां पे पास्ट में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, और इजी कितना है ये भी देखना, ठीक है। इससे पहला दिन जो था, अगर मैं उसका लेवल मार्क करूं तो देख रहे हो, ये कब का डेट था, ये था 7 तारीख, यानी कि फ्राइडे। फ्राइडे को मार्केट किस तरीके से गिरा है ये भी देख लो। हाई जो मारा मार्केट, ठीक है, उसी हाई के पास से एक बार हल्का सा रिजेक्शन दिया, थोड़ा फॉल किया। दिस इज ऑल्सो बोल सकते हो डिसेंट मूव, बहुत छोटा नहीं बट फिर भी यार 17 पॉइंट का मूव दिया है, सीटीसी काटने का मौका। दोबारा लो ही नहीं काटा, और तीसरी बार जो काटा वो गिर गया। अच्छा, गिरा कहां तक गिरा, गिरते 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 एग्जैक्टली इसको बॉटम ब्रेक करता है, और जैसे ही मार्केट रिवर्स करता है फिर से निकल जाता है ऊपर, ठीक है। अब आज की बात करते हैं, ठीक है। पास्ट का लिक्विडिटी कहां पे था, यहां पे था, यानी कि दिस इज ऑल्सो गुड लिक्विडिटी, ये वाला। मार्केट क्या किया, यहां से गिरना स्टार्ट किया सुबह, और गिरते गिरते यहां तक आ गया। अब हमें जितना भी पता है उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं हम लोग, कि भाई ये तो बहुत अच्छा लिक्विडिटी है। यहां पे सबसे बड़ा गेम होता है, जो गेम आपको गोल्ड अभी समझा रहा हूं, गोल्ड में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्त, ठीक है। यहां पे सबसे बड़ा गेम ये होता है कि मार्केट अगर लिक्विडिटी को छुआ, और छू के अगर आप सोच रहे हो कि तुरंत निकल जाएगा, तो बस तुम इंडेक्स देख के फंस सकते हो। बट इसके साथ में अगर ऑप्शंस का डेटा मिक्स करो तो जादू होता है। पता है क्या, अब जैसे कि यहां पे आया, आने के बाद ये रिवर्स किया, लेकिन ये गिरा। अब आप क्या सोचोगे, अगर आप पूरा ढंग से गोल्ड वाला गौतम झा को देखे हो तो, कि गौतम भाई ये फिर से लिक्विडिटी लेगा तब जाएगा। ये फिर से लिक्विडिटी लेगा, लेकिन कहां से पता है, इंडेक्स से नहीं, ऑप्शन से। मैं दिखाता हूं तुमको। यहां पे तुमको लगेगा कि गौतम ये तो लो ही ब्रेक नहीं किया, फिर यहां से रिवर्स क्यों किया। इसीलिए मेरे माइंड में सवाल आया था, ठीक है, कि क्या हुआ था इसके पीछे रीजन। अभी मैंने जब यहां पे खोला वॉच लिस्ट, चलो ये ठीक है, यहां पे जब मैं खोल रहा हूं और इसका चार्ट खोल रहा हूं 1 मिनट पे, तो मुझे क्या दिख रहा है कि नहीं, ये नहीं, किस किस रेट पे था ये है 24,500 का रेट। ये पूरा सिखाऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है ना। तो जो भी रेट था वो रेट लिख लो, 24,500। और लेना किस साइड था, तो ऊपर के साइड, तो ऊपर वाला साइड का चार्ट खोलो। और अगर तुम इसका चार्ट देखोगे तो तुमको यहां पे दिखेगा कि जो मार्केट का बॉटम बना है आज, वो बना है 9:43, यानी कि दिस इज द परफेक्ट पिन। देखो आज तो नहीं मिल पाया, लेकिन डेफिनेटली ये ट्रेड, ये जो अपॉर्चुनिटीज है, ये हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। और यहां से जाते जाते ये काफी ऊपर तक गया है, इस जगह तक गया है, ऑलमोस्ट 4:10 का रिस्क रिवॉर्ड। अब क्या सीन है कि 9:43 पे तो ऑप्शंस में ट्रेड बन रहा है, बट अगर यहां देखोगे तो 9:43 लो ब्रेक नहीं किया है। इस डेटा के साथ अगर इस डेटा को मिक्स कर दो तो मैजिक हो जाएगा, ठीक है।
ब्रो ये मैंने लिया था, आई नो जिसने, तो ये चीज जो है ना, ये होने वाला है, ये होता है, बहुत होता है। मुझे लगा था, मैं आपको इसीलिए शेयर किया ना, क्योंकि मैं भी खुद डाउट में आ गया कि यार ये लिक्विडिटी से निकला क्यों नहीं, निकला क्यों नहीं। तो एक्चुअली में बात यही था, इसके पीछे का अगर साइंस बताऊं, तो जैसे यहाँ पे आया लिक्विडिटी पे बहुत लोगों ने लिया, लेकिन जो एडवांस लोग हैं वो उनको पता है कि एक बार इनको निकालो, तो जो लिक्विडिटी देख के लिया था, मतलब बेसिक लिक्विडिटी देख के, वो यहाँ पे बाई करेगा, और जो चार्ट देखेगा इसका स्ट्राइक प्राइस का, वो यहाँ लेगा, और यहाँ से मार्केट निकलेगा। ठीक है, चलो, बोरो मैंने भी लिया था, सही है। पाकिस्तान से कैसे, बिग फैन फ्रॉम पाकिस्तान ब्रदर, अरे माइक, माइक तो आवाज तो आ ही रहा होगा ना दोस्त। अब बचा गोल्ड, गोल्ड देख लेता हूँ, ठीक है। देखिए गोल्ड जो है अभी थोड़ा सा और सेटल आउट होना पड़ेगा गोल्ड को। गोल्ड को थोड़ा सा और सेटल आउट होने देना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड जो है जब तक पूरे ढंग से नहीं क्लियर होगा तब तक तो उपाय नहीं है दोस्त। तो सॉरी बट अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, समय दीजिए गोल्ड को, थोड़ा सा समय दीजिए। 999 315, 482892। और देखो हड़बड़ा के ना ट्रेड करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि हड़बड़ा के आपको मैं फंसवा दूं, कोई भी अनसन ट्रेड पे फंस जाए हम लोग। और यहाँ पे आप देखिएगा रोलर कोस्टर राइड चल रहा है मार्केट में, तो रोलर कोस्टर राइड में थोड़ी घुसेंगे भाई, सीधी बात है। जाएंगे तो थोड़ा अपॉर्चुनिटी जहां पे मुझे ढंग का नहीं दिखेगा, वहां पे क्यों फंस के अपना दिमाग खराब करना है। तो बेस्ट क्या है कि बैठो, चिल करो, अपन को मौका मिलेगा। साउंड कम है यार, ये साउंड को कैसे सही करूं। चलो साउंड सही हो जाएगी, ठीक है, साउंड सही कर रहा हूं। हेलो हेलो हेलो, सही हुआ एक बार बताओ, सही हुआ, नहीं हुआ तो बताओ, सही हो गया, ऑडियो सही हुआ। अब ऑडियो में कोई इशू नहीं है ना, देख के बताओ एक बार। ओके चलो ठीक है, अब ओके है तो देखो बस। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जो है, अभी थोड़ा सा, सर ट्रेंड कैसे कैच करें, ट्रेंड कैच करना, देखो अभी तो यहाँ पे मार्केट फंस गया यार, बीच में फंस गया है। अब यहाँ पे जिधर भी जाएंगे उधर फंस जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ पे एकदम सबसे बेस्ट तरीका है कि एक बार इससे निकलने दो, क्योंकि देखो यहाँ पे लफड़ा क्या है ना, ये है इसका पहला छोर, ठीक है, और ये है इसका दूसरा छोर। जब तक मार्केट इसी बीच में है तब तक मार्केट डिसीजन में ही नहीं है, समझो। क्योंकि अगर ये विनर होता तो मार्केट इसके नीचे होता, और अगर ये विनर होता तो मार्केट इसके ऊपर होता। लेकिन इन दोनों में अभी कोई भी विनर नहीं है। तो जब भी मार्केट इतना वाइल्ड मोमेंटम कर देना, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपना पैसा बचाइए, खुद को बचाइए, थोड़ा देर दूरी बना के रखिए मार्केट से। मार्केट एक बार सेटल आउट होगा, आपको आराम से कंफर्टेबल ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप जाके हड़बड़ाओगे कि कुछ मैं घुस जाऊं, कोई ट्रेड पकड़ लूं, तो बस ट्रेड आप नहीं पकड़ोगे, ट्रेड आपको पकड़ेगा, समझे। तो एकदम बेटर बेटर है अभी दूरी बना के रखिए। $150 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या। इंडिया,
क्या है, हाँ ये क्रूड ऑयल में बताओ भाई, क्रूड ऑयल का ट्रेड्स मैं नहीं देखता हूं तो मैं कहां से बताऊं आपको। और अभी ये चलेगा, अभी ना क्या बताता हूं आपको, यहां से ये गिरना इतना इसके लिए इजी नहीं है, क्योंकि सारे लोग ये जो रेड कैंडल है ना इसको देख के पगला रहे होंगे कि मार्केट अब गिरेगा तब गिरेगा। ठीक है, तो मार्केट असलियत में जितना झटके से गिरना था ये बहुत झटके से यहां से ऑलरेडी गिर चुका है। तो थोड़ा सा तो लपेटेगा मार्केट सबको कि रुको टाइम दो, दिखाता हूं गेम करता हूं। बीटीसी, बीटीसी तो मैंने देखना छोड़ दिया भाई यार, ये ना एक तरफा मूव करने लगा है जब से, ये एकदम दिमाग का दही करके रखा हुआ है। खैर आज वैसे बहुत अच्छा मोमेंटम किया है फॉल में, और लगभग लगभग लिक्विडिटी एरिया तक आ रहा है, तो अभी है टाइम, थोड़ा और गिर सकता है, उसके बाद ही जो होगा रिवर्स करेगा। फिलहाल के लिए गोल्ड पे ही फोकस करें, गोल्ड पे ट्रेड बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। ब्रो लव यू, $8 से $83 बना लिया आज सुबह, तो उसको निकाले कि नहीं निकाले? सर रिप्लाई में सुपर चैट प्लीज, अच्छा ठीक है देखता हूं। तो देखो 400 मैं अपना 100 यार, यही तो बेचने वाला काम करते हो तुम लोग। ठीक है सर, मैंने जीओटी अल्टीमेट परचेस किया है, फॉरेक्स मार्केट में कवर होता है क्या? देखिए उस पर ना पूरा चार्ट से रिलेटेड चीज़ें होती है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये मार्केट या वो मार्केट। एक आदमी को, सर माइक को मुंह के पास रख के बोलो, घुसा लू क्या भाई का जब बात बोल रहे हो यार, आवाज़ तो आ ही रहा होगा ना। मैंने सही तो कर दिया यार, अब इसके बाद भी माइक अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो रुको थोड़ा सा। अब उल्टा हो गया ना, अब बोलूंगा कि मैंने भी, हमारे गौतम भाई इज रियल चैट, अच्छा मैंने भी किया है, मामा लव यू। गौतम सर कैसे हो आप? अरे थैंक यू सो मच। पता है आपके साथ मेरे साथ एक गेम हो गया, क्या हुआ कि जो 1 मिलियन वाला सब्सक्राइबर उस दिन गेन हुआ था ना, वो किसी ने बॉट डाल दिया था। 14,000 सब्सक्राइबर इज अनयूजुअल फॉर वन सिंगल डे, एक दिन हुआ था, बट फिर उसके बाद जो है, और जैसे रात में सेलिब्रेशन वेलिब्रेशन करके मैं ख़त्म किया, देखा अब स्टोरी हर जगह लग गया, इंस्टा पे लग गया, व्हाट्सएप पे लग गया, सारे यूट्यूबर जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स अलग फील्ड के वो मैसेज डाल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। और यूट्यूब पे साला 9,97,000 हो गया था। ठीक है, अब बेइज्जती वाला बात लग रहा है कि भाई झूठा आदमी बन गया मैं सबके सामने, बट बोला जल्दी जल्दी किसी तरह 1 मिलियन हो जाए भाई, तो फिर 1 मिलियन जल्दी हो गया, तो फाइनली क्लियर हो गया वो चीज़। एक बार इसको गिरने दो उसके बाद देखते हैं। गौतम भैया क्या है, गौतम भाई क्या हालचाल? अरे हालचाल बढ़िया है सर, आपसे मिलना है। मैं शॉर्ट किया हूँ, देखो जो भी किए हो स्टॉप लॉस लगा लो उस अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लो शॉर्ट किए हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो। हालांकि बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉप लॉस हंट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको गिरना भी होगा ना, तो मुझे लगता है जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जाने के बाद ये एक प्लेस हो सकता है जहाँ से मार्केट फिर से गिर जाए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं गिरेगा तो फिर यहाँ पे एक जगह है और यहाँ पे जगह है, ये टोटल 3 जगह है जहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है। क्योंकि अभी क्या प्राइस एक्शन है, डाउन ट्रेंड वाला। तो आप समझिए कि अगर ये प्राइस एक्शन में रहेगा ना, तो सारे सेलर्स जितने घुसे हैं इसमें, उन सारे को पैसा मिल जाएगा। और जितना मैं मार्केट को जानता हूँ, ये पैसा तभी देता है जब मार्केट गिर के पूरा रिवर्स करना होगा, तब इनको पैसा दे देगा। समझे बात को? तो अगर ऐसे गिर जाता है तब मैं पक्का बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे बाय करूँगा। लेकिन अगर मार्केट पहले निकालता है तो यहाँ से और यहाँ से, इन तीनों एरिया से सेलर का एंट्री बनना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले अगर गिरता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग होगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखो किसी को नहीं निकाला है, किसी को नहीं। तो अगर आप सेलिंग में हो तो मान के चलो कि अभी आपको यहाँ से निकाल सकता है ये, अगर सेलिंग में पैसा देना होगा तो। नहीं अगर यहाँ से निकाला तो ये इट्स अ गुड टारगेट ब्रो, यहाँ पे फिर अपना प्रॉफिट आप हाफ या कुछ बुक कर लेना। ठीक है, क्योंकि फिर मार्केट आपको लपेट भी देगा गंदे तरीके से। आप बोलोगे कि बाइंग सेलिंग तो बहुत बड़ा कैंडल बना है, तो जितना बड़ा सेलिंग बना है उसके अकॉर्डिंग बाइंग भी तो देख लो। ऑलमोस्ट सेलिंग का 70% कवर अप कर दिया था मोमेंटम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेलिंग ही सब कुछ हुआ है। हमारा दिन कब बदलेगा रे माधव? माधव बदलेगा रे, दिन बदलेगा, टेंशन मत लो, जरूर बदलेगा, सबका टाइम आता है। कैंडल्स को पोलियो हो गया है क्या? अरे भाई फंस गया है मार्केट, इसीलिए मैं बोलता हूं ना, देखो क्या बताया कि अपॉर्चुनिटी चाहे जहां भी हो
वो उसको ग्रैब करके रखना, ठीक है। मैं तो आपको शेयर करूंगा ये डेटा, ये जो ट्रेड्स हैं। अभी क्या है ना, अभी लगभग लगभग 800 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है कम्युनिटी, ठीक है, 800। तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग हैं, जब मास्टर क्लास हो उससे पहले ही आप तैयार रहिएगा। तो अगर लेमन वाला वेबसाइट में जाके एक्सेस नहीं लिए हैं, सब प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, एफएनओ ट्रेड भी मार दिए, तो जाके ले लीजिए ब्रो, ठीक है। आज 6 पॉइंट का ट्रेड मिला है, कल 60 पॉइंट का भी मिल सकता है। तो वो चीज़ है। और देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। बस क्या हुआ है ना कि थोड़ा सा मेरा टीम मैनेजमेंट जो है उसको सही करने का टाइम है। एक आध दिन मैं भी लाइव आ जाऊंगा इंडियन मार्केट में, तो उससे मेरा भी माइंड जो है वो फिर से सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो फिर नहीं होगा तो मैं ही भेज दूंगा, क्योंकि टीम के भरोसे अभी मैं थोड़ा सा हूँ। बट अगर जब तक टीम नहीं कर पा रही है तब तक तो मैं ही ये करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो मैं ये देख रहा हूँ भाई यार, इसी के लिए तो गोल्ड में मर भी रहे हैं हम लोग। बट हाँ, ये डेली नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टो छोड़ के, गोल्ड छोड़ के सीधे इंडियन मार्केट में, सिर्फ सब में ऑप्शन खुला रखना है, वो वाली चीज़ है। वेलकम टू माय स्प्रेड्स कितना है भाई? है भाई, देखो सबसे बढ़िया बात क्या है ना कि स्प्रेड्स ही तो नहीं है, सिर्फ 40 रुपये ब्रोकरेज लगता है। ये एक बेनिफिट है इंडियन मार्केट में। ये देखो थोड़ा सा तो क्या हुआ है कि सरकार ने एसटीटी, जीएसटी, ये वो फलना ढिमका बढ़ा के थोड़ा तकलीफ तो दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करो किसी अदर ब्रोकर से, तो अभी भी चार्जेस उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चार्जेस पर लॉट के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं लगता है। पर ये एक छोटे ट्रेडर को, जो बहुत छोटा है, उसके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है। बट जिसके पास एक डिसेंट कैपिटल, लाइक 25-30 हज़ार से ऊपर का, उसको तकलीफ नहीं होता है, ठीक है। वो चीज़ है। स्टूडेंट लीवरेज 5x से ज़्यादा मिलता ही नहीं है इंडियन मार्केट में। देखो यहाँ पे फाइट में, अब समझो बात को, अगर ये यहाँ से गिरता है तो ये उठेगा, ठीक है। और ये अगर उठता है और मौका मिलता है यहाँ पे शॉर्ट करने का, तब ये एक सस्टेनेबल फॉल हो सकता है। तो आपके सामने चार्ट है, जो भी होगा सामने होगा। वेट करो, वेट करके देखते हैं। तब तक एक बार लाइक का बटन दबा दो यार, 5,000 लाइक्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक तो साला ये मैक का लैपटॉप ने धोखा दे दिया। अभी विंडोज का लैपटॉप से लाइव कर रहा हूँ, मजा भी नहीं आ रहा है। 3 आवर 20 मिनट और दिख रहा है। चलो कोई नहीं, जितना टाइम लेगा ले ले भाई। भाई लिक्विडिटी में क्या है भाई, आईटीआर कैसे भरे? आप इतना दिमाग मत लगाओ आईटीआर कैसे भरे क्या नहीं। आप सीधा उसको ना सीए को फॉरवर्ड करो, आपका सीए सब कर देगा। 1,000 रुपए भी नहीं लेगा आपका, मतलब अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आईटीआर नहीं है तो, ठीक है। और काम आपका हो जाएगा। बीटीसी बेवफा, अरे बीटीसी से सही बताऊं, एक बात बोलो आपको, बुरा भला जैसा लगे, बीटीसी ट्रेड करने से बेटर है कि आप इंडियन मार्केट ट्रेड कर लो। अगर गोल्ड का कंपैरिजन पूछो तो मैं एग्री करता हूं कि गोल्ड इज द बेस्ट, कोई कंपैरिजन नहीं है। देयर इज नो डिबेट कि गोल्ड का कंपैरिजन हम किसी से कर सकते हैं। लेकिन जो बीटीसी का हालत है ना, जो बीटीसी का हालत है, उसको मैं एकदम बोल सकता हूं कि अभी फिलहाल के लिए, कब से पता है, जब से ट्रंप चच्चा मार्केट में आए हैं और वॉर करना स्टार्ट कर दिए हैं, तब से बीटीसी का जो प्राइस एक्शन हुआ है वो इतना घटिया, इतना मतलब थर्ड ग्रेड हो गया है उसका। मतलब मुझे तो सही बताता हूं मैं, आप नोटिस किए होंगे, भले वो बात नहीं कि इंडियन मार्केट कर रहा हूं या नहीं, बंद ही कर दिया हूं मैं बीटीसी देखना, ठीक है। भाई लिक्विडिटी में एंट्री प्लान बताओ। देखिए कौसर अहमद भाई, लिक्विडिटी में एंट्री प्लान मार्केट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग ना देखेंगे। मालिक लाइव डाल दो ड्राइव में। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, आज डाल दूंगा। और पुराना लाइव भी है भाई, रिकॉर्ड करके रखा हूँ, डाल दूंगा, ठीक है। सर मैं बिगनर हूँ, ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ, कैसे सीखूं? वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, छोटा अकाउंट लो, डेमो स्टार्ट करो, डमी मनी में ट्रेड करो। जब थोड़ा सा अगर पैसा आ जाए या है पैसा, तो हल्का फुल्का एक आध लॉट ओपन करो। मतलब गोल्ड का नहीं बोल रहा हूँ, मर ही जाओगे, गोल्ड का एक हाथ लॉट। और चलो, क्या समझे यहाँ पे, देखना सुनना मेरी बात, जो बताया है एकदम उस प्लान के अकॉर्डिंग कि मार्केट अगर पहले बाइंग में जाएगा, जिसका चांस ज़्यादा था, मैं बताया ही आपको, तो फिर जो सेलिंग होगा वो सेलिंग थोड़ा सस्टेनेबल हो सकता है। तो याद रखना, सेलिंग के लिए टोटल 3 लेवल्स जो है ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब देखने वाली बात है मार्केट गिरना कहां से स्टार्ट होता है। जहां से भी रेड कैंडल बनता है, या देखो एक तरीका क्या है, रेड कैंडल बने उसका लो ब्रेक हो, ये चीज जहां से भी होगा, वहां से तुम ये मान के चलना कि मार्केट का जो टीजीटी हो सकता है वो ये वाला टीजीटी हो सकता है, टीजीटी टारगेट, ठीक है। क्योंकि देखो लोगों को निकाल दिया, जितने लोग सेल किए थे ये पैटर्न अपना ब्रेक किया,
अब आप बोलोगे इसके लिए बाइंग बता देते गौतम भाई, इतना सा पॉइंट के लिए क्या बाइंग करवाऊं मेरे भाई, ये तो बता ही दिया कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा निकलेगा फिर टेम्पररी, तो वो चीजें अब देखने वाली बात है, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं कि कहां तक जाएगा। देखो अगर यहाँ पे रेड कैंडल का लो ब्रेक किया या गिरने का कोशिश किया तो यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, अभी मार्केट सीधा सीधी इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है, तो अपना दिमाग अपने पास रखते हैं, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करते हैं, मार्केट जो करेगा उसके अकॉर्डिंग फैसला लेंगे, मार्केट पे छोड़ते हैं सब कुछ। अगर मार्केट इस लेवल से उस लेवल को छू दिया तो अपना काम ऐसे ही आसान हो गया, इसको हटा देंगे सीधे, ठीक है, जाने दो जाने दो, ठीक है। और इतना छोटा बाइंग सच मतलब पकड़ के फंसने का मन भी नहीं कर रहा था मेरा, वैसे यहां पहुंच गया तब छोटा नहीं होगा बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे नोटिस करना, यहां वाला बचा दिया मार्केट ने एक लेवल को, अब देयर आर टू लेवल्स जहां से मार्केट फॉल कर सकता है, फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस। मार्केट पे फोकस करके रखो, किसी को भी अगर सेल पोजीशंस के टाइप का ट्रेड लेना है तो कि क्या करता है मार्केट, अगर ऐसे ही रॉकेट की तरह उठ के चला जाता है जस्ट इग्नोर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर सेल का ट्रेड यहां पे बन सकता है तो बिना कोई कंफर्मेशन का घुसना है, क्योंकि मार्केट अगर फट के निकला ना तो उस पर भी दिक्कत है। चलिए एक छोटा अपॉर्चुनिटी जो है यहां पे भी मार्केट क्रिएट कर सकता है, बट विथ प्रिकॉशंस, ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिविटी को देखने के बाद अगर आता है तो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी जो है वो यहां तक का रहेगा, देखते हैं अगर बनाता है या रिस्क टेकर आप ढंग का हो, काटने का गुदा है आपके अंदर तो फिर प्लान करना, नहीं तो बस देखो अगर ये रिवर्स करके ग्रीन में क्लोज कर जाता है जस्ट अवॉइड, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो इसको, ठीक है, क्योंकि फिर यही ट्रेड यहां पे पहुंच जाएगा, क्योंकि फालतू में स्टॉप लॉसेस हिट नहीं कराना है, फालतू में स्टॉप लॉसेस हिट नहीं कराना है। अगला कैंडल अगर सीधे निकल जाता है निकलने दो, जा रहा है भी जाने दो, ठीक है। चलो देखो अब क्या है, यहां पे ऑलमोस्ट जितना ट्रैप करना था लगभग लगभग कर दिया है, ठीक है। जैसे ही नेगेटिविटी दिखे वी कैन प्लान, अभी क्या बोला, जाना है जाने दो इसको, ठीक है। जैसे ही अब अगर ये गिरता है तो थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगा कि यार ये चांसेस तो बना सकता है, तो वो वाली चीज है, ठीक है। जिसने भी लिया है भाई विथ टाइट स्टॉप लॉस या हैंड टू हैंड एग्जिट प्लान में रहिएगा, आई डोंट वांट कि किसी का भी लॉस हो, तो इसके कारण देर इज बोल सकते हो टफ ट्रेड, बहुत ही हार्ड है एंड रिस्क भी उसी तरीके का है, तो थोड़ा संभल के बुझ के बच के, वही वाली चीज़ है। मैं चाहूंगा मार्केट को कि थोड़ा सा मोमेंटम दे ताकि हमारे बंदों को सीटीसी करने का मौका मिले, और दूसरा चीज़ बड़ा कैंडल कभी भी बन सकता है तो फंसने से थोड़ा बचिएगा, ऐसा ना हो कि बड़ा कैंडल बने और फिर लपेटा जाए। यार ये 1 मिनट में ही स्टॉप लॉस से हिट करने का, और जितने भी बिगनर्स हैं जो अभी ट्रेड सोच रहे हैं कि अब ले लें, ग्रीन कैंडल्स में कभी मत लीजिएगा, जब ये फिर से रेड हो तब देखो, जो ले लिया है उसको तो काटना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो दोबारा घुसने का सोच रहा है कि अभी सस्ता मिल रहा है, सस्ता में मत लेना मेरे भाई, ठीक है। सस्ता में उल्टा काट दो वो अलग बेटर है, लेकिन अगर लाल होता है तो ज्यादा बेटर है। अब आई थिंक ये फंसाने वाला है, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो ट्रेड था ना ये फंसा देगा, अब ऑलमोस्ट तय है कि फंसा देगा, किसी को पहले निकलना है तो निकल सकते हो वैसे, या सीटीसी निकलना है तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट डर थोड़ा सा मार्केट बना दिया है यहाँ पे, क्योंकि कैंडल्स जिस तरह का स्ट्रॉन्ग, मतलब इस पे क्या सीन है बताता हूँ, वैसे रेड ग्रीन क्लोज नहीं किया, ये ट्रेड का खास बात ये है कि ये ना एकदम बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के बाद बना है, तो ग्रीन कैंडल के बाद जो ट्रेड बना है ना उसके बाद इसको ज़्यादा नौटंकी नहीं करना चाहिए, सीधे फॉल कर जाना चाहिए, वो नहीं करता है ना तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। तो वो चीज़ें ये क्यों इतना लपेट रहा है, इतना टाइम पास क्यों कर रहा है, 3 मिनट का भी टाइम पास मैं इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, ये होना नहीं चाहिए था। झटके से मैं चाह रहा था कि सीधे काम तमाम कर दे, बट ये काम तमाम नहीं कर रहा है। अब साला इसमें सीटीसी बोलने में भी डर लग रहा है, अगर पता चला कि बाद में रेड बना दिया, इतना भी गिर जाता ना, इतना तो मजा आ जाता, इतना भी गिर जाता तो दिल खुश कर देता। ये होल्ड कर रहा है ना, थोड़ा धक 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 कर रहा है, बस एक बार निकाल दो ना यहाँ पे भाई। चलो
जान बचाया, ठीक है। अगर किसी का बचा हुआ है, थोड़ा सा मोमेंटम तो दिया है, बट थोड़ा सा ही दिया है, थोड़ा और अगर पकड़ लिया, वाह वाह वाह, थोड़ा मोमेंटम में पार्शियल एग्जिट मार लेना, ठीक है। जान बचा यार, थोड़ा सा और मोमेंटम में पार्शियल एग्जिट मार लेना। चलो, क्या बात है, क्या बात है, वाह। अब देखो गुरुजी, सीए क्या होता है? सीए का मतलब होता है चार्टर अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपका फाइनेंस का काम संभालता है, ठीक है। 10 पिप्स, अरे 10 पिप्स में नहीं निकालना है यार, थोड़ा सा ज्यादा मिले तब बताया हूं, यहां से यहां तक में कितना मिलेगा? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी 20 पिप्स मिल रहा है, ठीक है। 20, हाँ 20 पे भी निकाल सकते हो, 20 पे निकाल सकते हो थोड़ा मोड़ा। देखो वैसे अगर तुम बोलोगे तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग दिस इज 1:2, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस ही इतना छोटा दिलवाया है। बट द थिंग इज कि देखो यार, मैं ना कुछ इक्वेशंस कैलकुलेशंस करके ट्रेड प्लान करवाता हूं कि क्या हो क्या नहीं हो, किस तरीके से बड़ा मिल सकता है, ताकि रिस्क रिवॉर्ड बड़ा हो जाए। अब क्या होता है ना, कुछ लोग ना इसको पॉइंट से जज करेंगे, साला 20 पिप्स में हवा बनाता है भाई, तो स्टॉप लॉस भी तो 10 पिप्स का देता हूं, ठीक है, वो चीज भी तो देखो। अब मेरा इक्वेशंस बहुत बहुत दिनों से चल नहीं रहा है जो मैं चाह रहा हूं, आज लग रहा है मुझे मजा आ रहा है। चलो, डेफिनेटली जिसका भी बचा हुआ है पार्शियल एग्जिट मार मेरे भाई, ठीक है। आई डोंट वांट कि कमाया हुआ पैसा तुम्हारा गंवा दो, ठीक है। साला विंडोज तो बहुत लकी हुआ यार, विंडोज तो बहुत, मैक का आवाज कर रहा है, विंडोज तो आज लकी साबित हुआ। गोल्ड का हाफ मोमेंटम मिल चुका है, ऑलमोस्ट 1:3, एंड डेफिनेटली अगर मार्केट मूव करता है तो वी विल गेट 1:6 एज वेल, ठीक है भाई। $400 अंदर, अरे बाप रे बाप, बहुत दिन बाद तुमको भी लगाओगे गौतम भाई, थोड़ा सा तो मजा आया क्या है? देखो बात क्या है ना, प्लानिंग प्रॉपर होता है ना, मुझे थोड़ा मेच्योर मेंबर्स मिलेगा ना तो मैं मजा दिला दूंगा आपको, लेकिन होता क्या है कि साला कुछ समय मेरा ही माथा खराब होता है, कुछ समय ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जो उल्टा मेरा दिमाग खराब करते हैं, और कुछ समय क्या होता है ना कि ओ माय गॉड, वाह वाह मेरे भाई, ओ भाई साहब, देखो 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 देखो, दिल खुश करने वाला ट्रेड था, ठीक है। डिसेंट मोमेंटम, जितने भी मतलब स्कैल्पर हैं उसको तो मजा ही आ गया होगा। इट्स लाइक 46 पॉइंट्स, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, पार्शियल एग्जिट, प्रॉफिटेबल ट्रेड। अब रिवर्स करता है, देर इज नो लॉस, अगर रिवर्स करता है जीरो लॉस, कोई लॉस नहीं, ठीक है। $1400 टीपी, $600, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। देखो मैं चाह रहा था कि थोड़ा और पैसा दे, बट देखो मार्केट के हाथ में मेरे भाई, ठीक है। पर याद रखना, माहौल बहुत सही था। 500 प्लस $700 इन डेमो अकाउंट, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो ना, अगर चल जाए तो मजा ही आ जाएगा। सही जगह पे पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्लान पे बैठे हो, उस प्लान पे अगर मार्केट नहीं बने तो दिमाग मत लगाओ। मैंने क्या बोला आपको कि पहले मैं बोलूंगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करेगा, या तो ये लेवल से गिरेगा या तो ये लेवल से गिरेगा। मार्केट खुद ही यहां से कुछ नहीं किया तो अपने हीरो बनने का जरूरत नहीं है वहां पे। मार्केट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट रहिए कि नहीं भाई, मार्केट मुझे प्रोटेक्ट कर। अब देखो, अब फिर अभी मार्केट जोन में जाना होगा, ऊपर चला जाएगा, इसीलिए देर इज बोल सकते हो कि प्रॉफिटेबल ट्रेड है ये। अब इस पे हीरो यहां नहीं बनना है कि मैं तो पूरा ही टारगेट बुक करूंगा। मार्केट अगर दे देता है, काइंड है, बहुत बढ़िया, नहीं दे तो मार्केट ने आपको बुरा प्रॉफिट नहीं दिया है, अच्छा। 1:4 इज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, बट नॉट एग्जिट फुल क्वांटिटी, क्योंकि कुछ पैसा रखिए। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जो है अगर गिरे तो ये यहां पे भी ना रुके, क्योंकि पीछे में एक बड़ा कैंडल था, तो ये इससे भी बड़ा मूव दे सकता है, मान लो यहां तक का मूव दे सकता है, तो वो भी कैप्चर करना है। इसीलिए प्रॉफिट भी लॉक, और माहौल भी सब सही है, सबका बदला लेगा गौतम भाई। अरे बिल्कुल, $50 का प्रॉफिट, अच्छा ठीक है, चलिए। अब देखिए ऊपर चला जाता है तो क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिव रीजन। अब पता नहीं फिर से मांगेगा क्या, आइडिया दिमाग का दही नहीं कर सकता हूँ यार, यूनाइटेड।
चलो ये रिवर्स कर गया, ठीक है। तो अब हमारे हाथ में जो था, हम लोगों ने एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी देखा। और आप अगर मेरा एनालिसिस किए होंगे तो आपको एक चीज़ पता होगा कि मार्केट जो है ऐसे ही हमको लपेट रहा है पिछले कई महीनों दिनों से। 1:3, 1:4, 1:5, और जिस दिन 1:8 मिला था उस दिन मैं लाइव में नहीं था। तो वो चीज़ है, चलो ठीक है, सॉरी, बट मार्केट इतना ही पैसा दे सका। अब जीरो रिस्क ट्रेड रहा, डिसेंट प्रॉफिट रहा, मेरे हाथ में जितना था मैंने आपके लिए किया, ठीक है भाई। लेमन ऐप में जिनका अकाउंट है, मैं उसका क्या कर सकता हूँ मैं भाई, अगर आपका पहले से है तो। ठीक है, लॉजिक देखो, लॉजिक सिंपल था। आपको मैं थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ। देखो अभी भी ऐसा नहीं है कि ट्रेड खराब हो गया है पूरा, ट्रेड इज गुड, ठीक है। क्रिएट मैक, ट्रेड इज गुड, वेरी गुड ट्रेड, डेफिनेटली इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो अपन ले सकते थे यहाँ पे। समझो बात को कि मार्केट क्या किया, मार्केट ने एक बहुत बड़ा, एक बार लॉजिक लिखो और 10,000 लाइक्स कराओ। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि क्यों ये शार्प फॉल एग्जैक्ट इसी जगह से किया। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जरूर डाउट आएगा। आप इसको बोलोगे गौतम भाई ये तो पूरा फेल ट्रेड तो नहीं है, यहां से भले नहीं आया लेकिन यहां तक आया और ये भी मोमेंटम कम नहीं है, या जिस तरीके से ये गिरा डेफिनेटली इसमें कुछ तो बात है। अगर सीखने के पॉइंट से बोलो कुछ तो बात है, तभी तो वहां से गिरा। तो वो क्या बात है जिसके कारण वो फॉल कर गया, वो मैं आपको समझाता हूं। एक बार लिखो लॉजिक, क्योंकि लॉजिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी भी इट्स स्टिल दिस इज एक्टिव, जिनका पार्शियल एग्जिट हुआ है वो अभी भी ट्रेड में होंगे, ठीक है। अगर अभी गिरेगा तो डेफिनेटली और ज्यादा गिरेगा, तो वो वाली चीज है लॉजिक। चलिए सुनना मेरी बात, क्या सीन है। जैसे तुम देखोगे कि अचानक से एक बहुत बड़ा रेड कैंडल आया, तो यहां पे हम लोग क्या मानेंगे कि चलो ये सेलर है, ठीक है, बड़ा सेलर है। फिर अचानक से एक बाइंग भी आ गया, तो हम लोग क्या मानेंगे कि या तो ये सेलर ट्रैप है, ठीक है, और एक्चुअली में ये सेलर बायर नहीं बनाया है और ये मोमेंटम अभी बहुत ऊपर जाएगा, या तो ये सेलर रियल है और ये बाइंग रिट्रेसमेंट है। तो आइदर सेलर इज रियल और आइदर बायर जो है वो ट्रैप किया है एक बड़ा रेड कैंडल बना के, क्योंकि दोनों हो ही नहीं सकता कि यहां पे बड़ा सेलर भी आ जाए और बड़ा बायर भी आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा है तो चलो फाइट है, अलग बात है, बट मोस्टली केस में ऐसा होता है कि अगर एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनता है तो फिर हम लोग मानते हैं कि सेलर डोमिनेट कर रहा है। और अगर बहुत बड़ा रेड कैंडल के बाद अगर मार्केट रिवर्स कर जाता है तो हम लोग ये मानते हैं कि मार्केट जो है सेलिंग बायर नहीं लाया था, गंगाधर नहीं शक्तिमान है, वो बस चाहता था कि लोग को बाहर करे। अब ये कॉन्सेप्ट जैसे ही हमें पता चल गया कि भाई या तो ये बंदा ये ही पावरफुल है या तो ये इतना पावरफुल है कि इसने ये बनाया, तो अगर बायर जीतेगा तो क्या करेगा, बायर जीतेगा तो इस गेम को कहां तक लेके जाएगा, इसके ऊपर लेके जाएगा। जब हम लोग यहां पे देख रहे थे, यहां पे देख रहे थे हम लोग लगभग लगभग इस जगह गेम को, तो हमने क्या बोला कि अगर बायर जीतेगा तो इसको यहां तक लेके जाएगा, और अगर सेलर जीतेगा, ठीक है, तो सेलर इसको कहां तक लेके जाएगा, चाहेगा इसको ब्रेकडाउन दिलाने के लिए बढ़िया फॉल से। अब दोनों ही बंदे को जीतने के लिए चाहिए बड़े ऑर्डर्स, क्योंकि लिक्विडिटी के बिना मार्केट काम नहीं करता है। अब लिक्विडिटी कैसे हेल्प करता है, सुनना, ये कॉन्सेप्ट एकदम लिख लो, समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छा इजी होगा। इंडियन मार्केट में भी यही काम करता है। अब दोनों ही बंदे को चाहिए लिक्विडिटी, लूजिंग ट्रेडर्स जो लॉस करेंगे उनके। तो अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा बाइंग के बाद अगर रिट्रेसमेंट आ गया, तो सेलिंग के बाद रिट्रेसमेंट आ गया, तो ये बायर ही सेलर हो सकता है, बायर ही मैनिपुलेट किया हो मार्केट को। लेकिन जो एक आम बंदा है वो ऐसे नहीं सोचता है, जो नया ट्रेडर है, बिगनर ट्रेडर, वो क्या सोचता है, फोमो में आता है वो कि शिट यार इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया, मैं नहीं कमा पाया। अब वो इस तरीके से सोच रहा है कि मैं कैसे इस मोमेंटम का फायदा उठा सकता हूं, क्योंकि उसने क्या करा, फाइट देखा है मार्केट में कि मार्केट बहुत टट्टी चल रहा था, साइडवेज चल रहा था, तो उसको लगा कि यार बहुत बड़ा मोमेंटम है, फिर बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, तो अब घुसना सबसे बेस्ट है। अब ये क्या करेगा, जगह ढूंढेगा कि मैं कहां घुस सकता हूं, कहां घुस सकता हूं। अब तुमको थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर जाके सुनना, सोचना है कि क्या मार्केट बिगनर ट्रेडर को एंट्री दे रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको कंफर्टेबल तरीके से घुसा रहा है कि आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। अगर ऐसा है तो उसको लपेटेगा। रोज नहीं होगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होगा। अब कंफर्टेबल ट्रेडर कैसे घुसता है, याद रखना एक चीज, कंफर्टेबल ट्रेडर तभी घुसता है जब उसको सस्ते रेट पे एंट्री मिलता है और उस जगह पे काफी ज्यादा टाइम तक रहेगा। यानी कि देखो आप जैसे बाजार गए, ठीक है, बाजार जाने के बाद आपको पूछा कि भैया बताओ ये टी शर्ट का दाम कितना है, वो बोला 400, ठीक है। आप उसको बोले भैया 350 में दोगे, तो बोला नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर आप बोले देख लीजिए भैया, ले ही लीजिए, नहीं तो
आप जो है मतलब अच्छा रेट दे रहे हैं, इस यही रेट इसका होना चाहिए, बोला नहीं देंगे। दुकान के बाहर भी जा रहे हो, फिर उसको बोल रहे हो हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, ठीक है हम आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हाँ भैया जाइए। फिर लास्ट में आपको लगता है अब ना तब बुलाएगा दे देगा, यानी क्या किया, टाइम पूरा दे रहा है आपको कि यार आपको, अगर आपने बोला 400, ठीक है, वो बोला लोन नहीं तो भाड़ में जाओ, आप बोले 350, बोले चलो हटाओ 420 में बेचेंगे। फिर आप उससे पूछने गए तो बोला इस बार तुमको 450 मिलेगा, 450 रुपये लगेगा। आप कभी उसको खरीद ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका माइंड में आ गया कि भाई वो 400 में मैंने देखा, अभी 450 में जो है वो बिक गया, और तुरंत निकलेगा वो चीज़, ठीक है, रेट वगैरह फ्लक्चुएट करता है। तो ये चीज़ जो होता है ना, जो बिगनर होता है वो एक रिटेलर की तरह होता है, जिसको मोल भाव करके लेना पसंद होता है। तो दोनों चीज़ होना चाहिए, अवेलेबिलिटी टाइम का, और सेम रेट, सस्ता रेट, सस्ता महंगा हो रहा है तो उसको मौका। तो मार्केट क्या किया, बहुत सारे लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल एंट्री दिया, यहां से यहां देखो टोटल 3 मिनट रुका, यानी कि जितना भी बंदा सेल करने का सोच रहा होगा उसको कंफर्टेबल मौका दिया कि ले भाई, यहां से यहां पे तुम देखोगे सबसे ज्यादा मौका दिया है। और ये मौका छोड़ा होगा उन लोगों ने, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग के बाद फट भी रहा होगा कि कैसे सेलिंग करें। लेकिन यहां से यहां तक मैं जो मौका दिया, ये काफी कंफर्टेबल मौका था कि इस मौके पे वो बंदा डिसीजन ले सकता है। अब इसमें क्या करेगा, वो बहुत सारे सेलर्स को भरेगा। सेलर क्या देखेगा कि ये बड़ा रेड कैंडल है, अब तो ब्रेकडाउन आएगा और फिर एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनेगा। ये बिगनर सेलर का माइंडसेट है, तो ये सोच के उसको पहले भरेगा। अब सुनना, यहां पे इंपॉर्टेंट बात चालू हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो बताया तुमको, कि अगर मार्केट को जिसको भी बड़ा पैसा देना होगा पहले उसके ऑपोजिट जाएगा, ताकि रिटेलर बाहर हो जाए। अभी यहां पे अगर मान लो मार्केट सेलर को बड़ा पैसा देना चाहता है तो सेलर को निकालेगा, और अगर बायर को बड़ा पैसा देना चाहता है तो बायर को निकालेगा। तो इस जगह पे जब मार्केट था तो मैंने क्या देखा कि सेलर्स को नहीं निकाला है, यहां से भर के रखा, फिर मार्केट गिरा, फिर यहां भर के रखा, फिर मार्केट गिरा, फिर यहां भर के रखा, और फिर मार्केट गिरा। इसका मतलब है लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो यहां है, यहां है, यहां है, ये कहीं भी हिट ही नहीं हुआ। तो अगर लोगों को निकालेगा ही नहीं तो ये जो गिरेगा ना, ये बड़ा पैसा नहीं देगा, क्योंकि अगर ये गिरा तो जो रिटेलर है जो यहां घुसा और यहां घुसा, इन सारे लोगों को बड़ा पैसा मिल जाएगा। तो इनको अगर ऐसा दिया तो बस दिखाएगा कि बड़ा पैसा दिया, और फिर जाके लपेट के ऊपर चला जाएगा। और अगर पहले इसको निकालेगा, यानी कि किसको, जिसको भर लिया है, तब समझ लो कि बस इनको लपेटने के लिए आया था कि मार्केट ने, अच्छा तुमने सेल यहां पे किया, यहां पे किया, यहां पे किया, चलो सबको निकालते हैं। जैसे अभी भी सेम ट्रेड है, जो ट्रेड आपको बता रहा हूं सेम ट्रेड यहां पे भी एक्टिव हो सकता है फॉल का। क्यों, क्योंकि नहीं नहीं यहां पे नहीं, यहां पे अभी बड़ा वाला हाई नहीं कटा, रुक जाओ, बड़ा वाला हाई जब कटेगा तब बनेगा, यहां पे बनेगा, ठीक है। तो इसको जब तक निकालेगा नहीं, जैसे कि यहां पे क्या था, 3 लेवल था हमारे पास, एक लेवल ये, एक लेवल ये, एक लेवल ये, जहां जहां से बायर ने सेलर्स को भरा था। सेलर कहां कहां भराया था, पहला लेवल जहां जहां मार्केट रुका, यहां पे रुका था तो कुछ सेलर्स यहां घुसा, कुछ सेलर यहां घुसा, और कुछ सेलर यहां घुसा। इन तीनों सेलर्स को मार्केट अगर निकाल दिया पहले और फिर गिरा तो सोचो कि तगड़ा फॉल करेगा। इसीलिए मैं पहला सेलर्स को निकाला, ग्रीन कैंडल बनाया, छोड़ दिया। दूसरे सेलर्स के बाद जैसे ही एक रेड कैंडल बना, यानी कि वापस से गिरना स्टार्ट हुआ, मैं घुस गया इसमें कि चलो ठीक है थोड़ा पैसा मिलेगा, मिला, ढंग का पैसा मिला। लेकिन इसने क्या करा, पहला बायर, जैसे अब 3 बायर भी है इसमें, 3 सेलर 3 बायर, पहला बायर, दूसरा बायर, तीसरा बायर, ठीक है। अब तुम नोटिस करोगे गेम ने क्या करा, दूसरे सेलर को निकाला, पहले बायर तक को निकाल के फिर रिवर्स कर गया। यानी कि अगर बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स दिमाग लगाते हैं तो यहां पे हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी भी दिमाग लगा सकते थे, अगर हम लोग बायर के परस्पेक्टिव से सोचते हैं। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट बायर, सेकंड बायर, थर्ड बायर, फर्स्ट सेलर, सेकंड सेलर, थर्ड सेलर, सेकंड सेलर के फॉल लेवल से फॉल किया फर्स्ट बायर के लेवल तक, यहां तक गिरता सेकंड बायर तक, यहां तक गिरता थर्ड बायर तक। मैं आपको थर्ड बायर का टारगेट रखा था, बट वो फर्स्ट बायर से निकल गया। तो ये पूरा कंप्लीट लॉजिक है इस चीज का, ठीक है। माधुरी सिंह, मधुर सिंह, अच्छा क्या सुपर चैट देखिए भाई। मधुर भाई लिखते हैं, सर जी आपके मास्टर क्लास देख के 55K से ट्रेड लेना है, बफर अमाउंट 5K उसके ट्रेड है, अच्छा देखिए ये क्या है ना, बफर अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट।
देखिए बफर अमाउंट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मार्केट में अगर आप 55,000 लेके आए हो तो क्या होता है ना, 50,000 से बंदा स्टार्ट करता है और सीधे जीरो होके ही वापस होता है मार्केट से। तो ये जो वाइप आउट होने का कॉन्सेप्ट है ना कि बंदा या तो पैसा कमाएगा या तो लॉस करेगा, सीधी बात है। सक्सेस मिलता नहीं है, शुरुआत का 1 आध साल तो मान के चलो नहीं मिलेगा। अब तुम मेहनत करके जोड़ जाड़ के किसी तरह 1 लाख रुपए अगर लेके आए हो मार्केट में, ठीक है, तो तुम अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो 1 लाख का 2 लाख बनेगा, 3 लाख बनेगा। लेकिन अगर फेल हुए तो वो पूरा 1 लाख जीरो बनेगा। फेलियर का डेफिनेशन यही है। तो मैंने तुमको क्या बताया कि फेलियर का डेफिनेशन को बदलो। फेलियर का डेफिनेशन ये नहीं होना चाहिए कि अगर तुम मार्केट से जीते तो तुम्हारा 1 लाख का 2 लाख बन गया, 3 लाख बन गया। वो भी डिफाइन नहीं है लोगों का, बट मान लो, ठीक है। और अगर तुम मार्केट से हारे तो तुम्हारा 1 लाख जीरो हो गया। इस हार को बदलो, इस हार में शिफ्ट करो। कैसे कि तुम अगर मार्केट से जीते तो उसको भी स्पेसिफाई करो, और अगर तुम मार्केट से हार रहे हो कि हाँ तुमने फाइट करा, तुम हार गए, तो वो भी एक कैलकुलेटेड अमाउंट होना चाहिए। लाइक मैं क्या बोलता हूं कि तुम अगर 50,000 है तुम्हारे पास तो तुम 55,000 लेके आओ, और 5,000 रुपए तुमने वो बाउंड्री सेट करा कि अगर 50 से 55 आता है तो इस पॉइंट में मैं एडमिट कर लूंगा कि मैं मार्केट से इस वाला पारी, जो ये वाला इनिंग खेला, वो हार गया। यानी कि ये तुम्हारा एक्चुअली कैपिटल है और तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, इस जगह से, यहां से, ठीक है, 55 से। अब तुम्हें पता है कि ये वो लेवल है जहां पे तुम हार एडमिट कर लोगे। अगर तुम इस लाइन को टच कर गए तो तुम क्या किए, एडमिट किए कि यस, इस इनिंग में मैं मार्केट से हार गया। जाने का तुम्हारा सिर्फ 5,000 गया, कर हार गया तो इसका मतलब नहीं जिंदगी भर के लिए हार गया। अब तुमको बाय डिफॉल्ट 1 से 2 हफ्ता फिर ब्रेक लेना है कि नहीं, वापस सीखूंगा, लर्निंग लूंगा, और नया कॉन्सेप्ट समझूंगा, और अपने गलतियों को लिखूंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स किया, क्यों ऐसा हो रहा है। देखो हमने वो बाउंड्री क्रॉस कर लिया, ठीक है, तो हमें अब ये करने का जरूरत नहीं पड़ता। हम अगर कभी कभी 50 डाल के 55 डाल के, मान लो अगर वो 40 भी आ गया ना तो भी चलेगा, क्योंकि उतना पैसा बना लिया है, ठीक है। आप अगर अभी ये गलती, मतलब ये वाला चीज नहीं करोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे मार्केट में, क्योंकि फिर आपके वही कहानी होगा कि मार्केट सीख तो जाओगे लेकिन तब तक आपके सर पे बहुत बड़ा कर्ज ला जाएगा कि इतना लॉस हो गया गौतम भाई, उसको कैसे रिकवर करे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर नए ट्रेडर हो, बिगनर हो, तो कुछ करो या ना करो, चाहे 1,000 रुपए का अकाउंट स्टार्ट कर रहे हो ना ट्रेड करने के लिए, तो स्टार्ट विथ 1100, और 1,000 को रखो डिफीट वाला लेबल कि हाँ एडमिट करता हूं कि 1,000 जैसे ही टच किया मैं इस मार्केट से पहला इनिंग है, ठीक है, ये वाला मैच हार गया। तो हर 100 रुपए आपके लिए एक मैच है कि जैसे ये 1,1100 से गया 100 रुपए में आप ये मैच हार गए। फिर आप मेहनत करोगे, आपको वर्थ इट लगेगा कि हाँ भाई मैंने मेहनत किया, कुछ उखाड़ा, कुछ नया सीखा, माइंड को लगा कि यार मैं पिछली बार ये गलतियां करता इस बार नहीं करूंगा। फिर जब आप 1 हफ्ते बाद आओगे, 2 हफ्ते बाद आओगे, वापस से वो 55,000 में से 5,000 एक्स्ट्रा डालोगे, 50,000 से 55,000 करके, फिर ये लेवल पे जब आओगे तो फिर अपना गेम को आप डिफीट हारोगे, ठीक है। और जब भी आप जीतोगे तो सबसे पहला प्रायोरिटी है कि आपके अगले मैचेस के लिए पैसा बना के रखना। जैसे 55-65 हो गया तो निकालो 10,000 8,000 निकाल लो उससे, ताकि आप पास्ट में कभी और गलती जो किए हो वो भी कवर अप हो, और फ्यूचर में जो गलती है वो भी कवर अप हो जाए, ये दोनों चीज कवर अप हो जाए, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि आपको अलग अलग मैचेस के लिए पैसा जमा करना है। ये प्रोसेस से क्या होगा कि जो 50,000 आप एक बार में जीरो करते हो वो आपको टोटली 10 बार मिलेगा मौका। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 50,000 इज योर बेस कैपिटल। मान लो अगर इस तरीके से देखें, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि 1 लाख में 50,000 डालो, बट फिर भी मान लेते हैं 50,000 प्लस 10 मैचेस हैं आपके पास, 10 मैच आप खेलोगे। इतना बुरा खिलाड़ी तो नहीं हो अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप अगर ढंग से मेरा मास्टर क्लास ही देख लो, ठीक है। अभी का लाइव चलो ठीक है, मैं टट्टी लाइव कर रहा हूं कुछ दिनों से, वो सही कर दूंगा मैं, ये वादा है मेरा, ठीक है। लेकिन जो पास्ट का नॉलेज लिया है आपने, जो वीडियोस में नॉलेज लिया है, जो मास्टर क्लासेस नॉलेज लिया है, अगर आप ढंग का एक एवरेज आईक्यू वाला आदमी भी हो तो यार 10 मैचेस अगर तुम शिद्दत से खेलोगे ना, तो शिद्दत से अगर 10 मैचेस खेला तो नहीं हारोगे यार, हर गेम नहीं हारोगे। और देखो हर गेम जीतना भी नहीं है, जितना सिर्फ एक गेम है वो तुमको 10 गेम का पैसा देगा, क्योंकि जो गेम जीत गए वो जरूरी थोड़ी है कि 55 से 65 बनेगा, हो सकता है वो 55 से 155 बने। तो बस तुमको 10 अलग अलग मैच खेलना है, ठीक है। अभिषेक गौर, मार्केट जिसे पालता है उससे फैलता है। भैया 4 लाख का लॉस हो गया, कैसे रिकवर कर, यही तरीका है भाई, यही तरीका है, ठीक है। अब देखो पहला बायर और तीसरा सेलर दोनों में गेम चल रहा है। अब देखो मार्केट में भी यहां पे रेड कैंडल बनाए ही ना, जो मुझे लग रहा है जहां तक, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं अभी ना फिर जो मास्टर क्लास होने वाला है उसको मिस मत करना। बेसिक है,
पैसा नहीं लेता हूं मैं तुमसे किसी भी चीज का, कि तुम अगर सीख रहे हो मेरे से तो फ्री है। अभी तुम मान लो लेमन के थ्रू भी आओगे, अभी अपॉर्चुनिटी भी शेयर करूंगा। अगर तुम थोड़ा सा खुद हार भी जाते हो तो क्या दिक्कत है यार, अपन तुमको इस पे सपोर्ट करेंगे ना, कि यहाँ से बाय कर, मान लो बाय करके यहाँ तक अगर पैसा बना है मार्केट में, तो यार देख रहे हो लिक्विडिटी लेके कैसे गिरा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से गिरा है। क्या है मतलब, अगर ढंग से पेशेंस के साथ बैठ जाओ ना, तुम कसम खा लो कि नहीं गौतम भाई अब जो है बढ़िया ट्रेड्स लेंगे, तो यार तुमको निफ्टी भी सही रास्ता दिखा सकता है। तुम देखो इसका लिक्विडिटी लिया है और एकदम फॉल कर गया है। बस सही जगह पे अगर एग्जीक्यूशन आ गया ना दोस्त, समझ लो काम हो गया। ठीक है, शराब किस ऐप में क्या लिखते हो यार, शराब नहीं सर, आप किस ऐप में ट्रेड करते हो? देखो मैं यूज करता हूँ एक्सएनएस फॉर गोल्ड। ठीक है, इंडियन मार्केट में जैसे पोर्टफोलियो है तो मेरा फायर्स है, जीरोदा है, जैसे यहाँ पे ये भी तुम देखोगे एक पोर्टफोलियो ही है मेरा। ठीक है, इस पे ज़्यादा पैसा नहीं है बट मतलब तुम्हारे लिए तो डिसेंट होगा। ऑलमोस्ट 1 CR का यहाँ पे है। ठीक है, अभी 10 लाख का ही प्रॉफिट है इसमें। तो फायर्स है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जीरोधा, फायर्स और ग्रो यूज़ करता हूँ। ठीक है, और एंजल भी है। और तुम्हारा इसके लिए क्या बोलते हैं उसका, ट्रेडिंग के लिए फायर्स यूज करता था, बट अब मैं लेमन के थ्रू, क्योंकि देखो मैं तो अगर पर्सनली यूज करूँ तो मैं फायर्स यूज कर लूंगा, या मान लो जीरोधा यूज कर लूंगा। जीरोधा यूज नहीं करूंगा ट्रेडिंग के लिए, फायर्स या तो धन। ठीक है, बट अगर मैं तुम्हारे लिए देखूं कि अगर तुम्हारे साथ शेयर कर पाऊंगा वो एग्जीक्यूशंस जो होगा वो, तो फिर वहां पे तो करना ही पड़ेगा, लेमन ही करना पड़ेगा, क्योंकि लेमन ही वो ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ है। भैया आज एक लड़की प्रपोज किया तो क्या करूं? एक्सेप्ट करो, और क्या करोगे? वीआईपी में ऐड कर दीजिए सर, गोल्ड डिपॉजिट। भैया मेरा 3 लाख का लॉस हो गया यार। सबका सबका दिल टूटा है, बोले ना इस हमाम में सब नंगे हैं वाला कहानी है मेरे भाई। तुम मत सोचो कि तुम अलग हो, ठीक है? लेकिन जितने नए लोग हैं वो ये गलती मत करना। लेमन का फीचर्स देखो, लेमन का फीचर्स तो बहुत सारा है। मुझे जितना उन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया था तो बहुत सारा फीचर है। लाइक आप जो है मेरे, अगर मैं अभी उसको एल्गो दूंगा, उस एल्गो के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और जो बेसिक फीचर है जैसे चार्ट, टीपीएसएल, ये कुछ कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं। लाइक अगर आप इंडेक्स में ही ट्रेड कर, स्टॉप लॉस लग जाएगा निफ्टी और सेंस में ही, बट मैं अपने यूजर्स से कहूंगा कि यार ये चोमू फीचर्स होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, उनके लिए सही है जो ऑप्शंस का चार्ट नहीं देखते हैं, बट तुम्हारे लिए तो मेन गेम ही ऑप्शंस में होता है। तो तुम जाके वो फीचर्स लेके भी क्या करोगे? तुम्हारा निफ्टी में ही स्टॉप लॉस लग जाए और निफ्टी में ही टारगेट लग जाए, तो तुमको स्ट्राइक प्राइस का झमेला ना हो, इतना आसानी सही नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड रास्ता चुनो, ज्यादा फायदा उसी में है, क्योंकि जहां से चलने में डरते हैं लोग। अब विनीत भाई अगर कोई एक्टिव हो तो बताना, ठीक है? कहाँ गायब हो गए हो पता नहीं, बाय करे अब? कहाँ से बाय करोगे, क्या बता, अरे दिमाग को बंद रखे हो क्या? तुम्हें क्या बताया था? दिस इज अ फर्स्ट सेलर, थर्ड सेलर लेवल। यहाँ पे तुम बाय करने का अभी सोच रहे हो, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकलता है, ठीक है, तो ये वाला पे जाएगा। लेकिन द थिंग इज कि यहां से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर से ट्रैप करके वापस गिरने की कोशिश करेगा, या शायद यहां से मार्केट ऊपर गिर ना निकले और गिर ही जाए। क्योंकि देखो लेवल्स टू लेवल्स अभी मार्केट मूव करेगा, और मार्केट एक बार जो इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया है ना, उसके बाद ट्रेंडिंग तो थोड़ा सा होने का चांस कम है। तो अगर सेल कर सको तो मैं तुमको सजेस्ट कर दूंगा कि तुम यहाँ पे सेल करने का प्लान अगर करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। वैसे किसी भी रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया मार्केट, बट फिर भी अगर इसका लो ब्रेक कर दे तो यू कैन ट्राई फॉर शॉर्ट। ठीक है, इस जगह पे अगर इसका भी लो ब्रेक करता तो शायद कुछ हो सकता था, बट नहीं किया। बट अगर करता है तो यू कैन प्लान। भैया बाय जाएगा, देखो जा सकता है, बट मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये जो कैंडल्स ने काम किया है ना, इसको देख के मुझे थोड़ा सा डाउटफुल हूं मैं, कि आसान नहीं होने वाला रास्ता। अगर मार्केट नॉर्मल सिनेरियो में रहता ना तो डेफिनेटली मैं बोलता कि बाय जाएगा, पर यहाँ पे जो ये खिचड़ी पंती किया है ना, इसके कारण मैं तुमको बोल रहा हूँ कि दोनों पार्टी से फाइट करेगा ये। चलिए, क्या सर जीओटी टेलीग्राम? देखो आपको दो ग्रुप है, याद रखना। अभी आप सिर्फ एक ही ग्रुप में हो, वो है जीओटी वाला। आज उस पर ट्रेड नहीं मिला क्योंकि सारे बंदे जो थे वो थोड़ा निफ्टी वाले में ट्राई कर रहे थे। और ठीक है भैया, मेरा दोस्त, क्या भैया मैं ट्रेडिंग कहाँ से सीखूं? आप किस वीडियो से? अच्छा बताता हूँ।
भाई जो बोल रहा है उसको सुनने दो ध्यान से। अच्छा। अरे कुछ नहीं, तो हाँ सुनना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है लेमन का। अगर लेमन तुम मान लो अकाउंट खोल लियो, क्योंकि लेमन में ना बहुत अकाउंट खुला है, बहुत ज़्यादा अकाउंट खुला है, बट क्या है ना कि सिर्फ 900 लोगों ने ही ग्रुप का एक्सेस लिया। देखो ट्राई कर सकते हो यहाँ पे फिर से, ठीक है, अगर माहौल बनता है तो थोड़ा सा देख लो, प्रिपेयर हो लो आराम से, उसके बाद अगर लगे तो इधर नेगेटिविटी देख के एग्जिट करने का गुदा हो तभी करना, क्योंकि मेरा बाप का मार्केट नहीं है, अगर इतना भी फॉल करता है तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट करूँ। भैया लोग कहते हैं ट्रेडिंग से घर नहीं चलता। आप बताइए, देखिए ट्रेडिंग से घर बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि ट्रेडिंग से अगर आप घर चलाने सोचोगे तो आज आप प्रॉफिट करोगे तो मान लो बिरयानी खाओगे, कल आप लॉस करोगे तो पानी पी के थोड़ी सो जाओगे। खाना तो डेली चाहिए ना यार, समझ रहे हो? तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, किसी दिन 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाओगे और किसी दिन घर में बैठ के पानी पी के सो जाओगे। असलियत यही होता है कि ट्रेडिंग जो होता है ना, वो कोई जॉब नहीं है और ना ही कोई करियर है, जहां तक मुझे लगता है। ये है वेल्थ बनाने के लिए एक बहुत अच्छा, बोल सकते हो कि रास्ता, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत अच्छा रास्ता। लेकिन जो आदमी इसको ऐसा सोच रहा है कि 2000 कमा के निकल जाते हैं, 500 कमा के निकल जाते हैं, वो आदमी सोच रहा है कि इससे घर चला देंगे। आप कभी भी ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते हो। यू ऑलवेज नीड, देखो जो ट्रेडर है बड़े, अगर आप उनसे भी जाके पूछोगे ना कि तुम ट्रेडिंग के भरोसे घर चला सकते हो क्या, तो वो ट्रेडिंग के भरोसे कभी घर नहीं चलाते हैं। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं भी, देखो मेरा, मैं इंसान हूं, अगर मैं सोचूंगा कि मैं ट्रेडिंग करूंगा उसी पैसे से मेरा लाइफ चलेगा, तो मैं तो किसी मंथ लॉस करूंगा तो मैं तो डबल पेन में चला जाऊंगा, एक तो लॉस का पेन, दूसरा लाइफस्टाइल डाउनग्रेड होने का पेन। तो बेटर क्या होता है कि आप पहले पैसे बनाते हो, फिर आप इनकम सोर्सेस क्रिएट करते हो, या तो इन्वेस्टमेंट करते हो। मान लो एक ट्रेडर है जो 1 करोड़ रुपया कमाया, तो वो 1 करोड़ को 2 करोड़ बनाने की जगह क्या करेगा पता है आपको? मैं बताता हूँ। वो 1 करोड़ से 80-90 लाख रुपए कहीं जाके इन्वेस्ट मारेगा, ठीक है, जिससे कि उसको वो पैसा मिले, जिससे कि उसका घर चले। उसको पहले सिक्योर करेगा, अपने घर को सिक्योर करेगा, अपने लाइफ को सिक्योर करेगा, अपने फैमिली को सिक्योर करेगा, और फिर वो 20 लाख से कोशिश करेगा 1 करोड़ बनाने का। ये होता है ट्रेडिंग माइंडसेट। ये नहीं कि आप 0 से 10 लाख, 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, और आप एकदम समझ लो कि कंपाउंड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। कंपाउंड नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो करता है वो जाता है, वो भरता है पैसा। इसीलिए तो जैसी लीवर मूर का जो कहानी सुनते हो, क्या होता था, 1-1 बिलियन डॉलर बनाता था, फिर वापस जीरो हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज आ कहां से रहा है? वही कंपाउंडिंग के कारण ना। तो कंपाउंडिंग वगैरह के पीछे दिमाग मत लगाओ। डिलीट नहीं हो रहा यार, ठीक है, ठीक है, देख लेना यहाँ पे अगर नेगेटिविटी दिखता है थोड़ा ढंग से तो प्लान कर लेना। भाई आप कितने साल में प्रॉफिटेबल हुए थे? लगभग लगभग मेरा भी 3 से 4 साल लग गया था। देखो पहला ही 6 महीना में प्रॉफिटेबल था, बट शुरुआत में प्रॉफिटेबल इसीलिए था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस यूज़ करता था। बाद में मेरे अंदर कीड़ा था कि भाई थोड़ा सा रिवर्स, बड़ा क्वांटिटी मारते हैं, तो बस उसी में गया मैं, ठीक है। ये सॉरी, बड़ा होल्ड करते हैं, एक्सपायरी वाला ऑप्शन मैं भी इंडियन मार्केट से स्टार्ट किया था। और एक और बात बताता हूँ, हर बड़े ट्रेडर का शुरुआत इंडिया में इंडियन मार्केट से ही होता है, ठीक है। तो देखो यहां से नेगेटिविटी आ रहा है, इफ मार्केट विल फॉल तो डेफिनेटली प्लान है यहाँ पे, ठीक है। मैं बताया ही हूँ तुमको कि अगर यहाँ से मार्केट आता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। थोड़ा सा शिद्दत, मतलब थोड़ा नेगेटिविटी देख लेना, उसके बाद प्लान करना, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली घुस जाना तो बस लॉस ही होगा। और देखो इसका भी वही वाला हिसाब किताब है, ठीक है। क्या? पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल। तो देखो डायरेक्ट, इसीलिए मैंने ना क्या करा, थोड़ा सा मौका दिया मार्केट को कि पहले तुम नोटिंग कर लो साले, उसके बाद देखते हैं। तो अभी नहीं, थोड़ा नोटिंग होने के बाद अगर लेवल टच होता है, वैसे लेवल तो यहाँ पे है बट फिर भी अगर रेड कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है, तो अपन प्लान करेंगे। चार्ट गंदा हो गया है दोस्त, मेरे चार्ट गंदे ही रहते हैं। लैपटॉप तो देख रहा हूँ कि रिकवर हो गया। फुल नेम, ठीक है। अभी ट्रेड देखते हैं, क्या बनता है अकाउंट नेम, गौतम कुमार।
पांडा बना दिया। चलो मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने दो उसको। आ, सर आपका, देखो आपके लिए प्रॉफिटेबल होने का डेफिनेशन क्या है? प्रॉफिटेबल होने का डेफिनेशन देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल बताता हूँ। एक बंदा होता है जो एक महीने पैसे बना लेता है, और जब भी, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ऐसा है कि लॉस ही करता है, ऐसा होता ही नहीं है। कभी कभी आप ना बहुत मेहनत करके एक महीने ग्रीन में क्लोज कर लेते हो, बट आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए हो। प्रॉफिटेबल होना और मंथ ग्रीन में क्लोज करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो है जो, इवन मैं, क्या आपको लगता है मेरा महीना लॉस में क्लोज नहीं हुआ है? डेफिनेटली लॉस में गया है मेरा महीना, लास्ट महीना मेरा बहुत बेकार गया है। तो मैं उससे क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूं? नहीं। एक महीना या 2 महीना या एक लूजिंग स्ट्रिक से आप डेफिनेशन, मतलब जो है, अपने आप को नहीं देते हो कि यू आर अ फेलियर। प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो है जो जानता है कि मैं जो है इस गेम को क्रैक कर चुका हूं, ठीक है। माइंड जो है, या मार्केट ने साथ नहीं दिया या माइंड ने साथ नहीं दिया, कुछ गलती हो गया, बट नेक्स्ट मंथ फिर से फाइट होगा और वो होगा। तो वो वाला चीज। तो जैसे एक लूजिंग ट्रेडर का गलती से एक महीना ग्रीन में क्लोज हो सकता है, वैसे ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर का भी एक आध महीना रेड में क्लोज हो सकता है। बट अगर आप एक बार, वो सेल्फ इमेज बन गया ना आपके नजर में, कि आपको पता चल गया कि यू क्रैक्ड दैट गेम, तो हो गया काम। दुनिया से मैटर नहीं करता, आपके माइंड में अगर आ गया कि आपने वो गेम क्रैक कर लिया है, और अब आप जो भी करोगे, जितना भी लॉस करोगे उससे ज्यादा ही प्रॉफिट करने वाले हो, ठीक है। या जो प्रॉफिट करोगे उतना तो लॉस नहीं करोगे, सीधा बात है। मिला जुला के वही है कि मेरा लॉस जो है मेरे प्रॉफिट से छोटा ही होगा। ये गेम जिस दिन आपको समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, आप समझिए प्रॉफिटेबल हो गए, दैट्स इट। वरना क्या होता है ना, एक बस हवा आता है, ठीक है। एक पीरियड आता है, बंदे बहुत पैसा बनाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। और इसका ना बहुत सारा आपको बताता हूं, ये भी है कुछ ऐसा, आपको अपने अंदर क्वालिटी चेक करना है कि अगर ये है तो आप सही रास्ते पे हो। पहला, आपके अंदर कीड़ा नहीं है क्वांटिटी इंक्रीज करने का। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा कीड़ा है बड़ा लॉट्स मारने का, तो मैं आपको बोल दूं, बुरा भले लगेगा, बट यस ब्रो, यू आर इन अ रॉन्ग वे, रॉन्ग पाथ। अगर आपके अंदर कीड़ा है तुरंत बड़ा बनने का, कि आपका आज एक लॉट खुल रहा है, आपको उस एक लॉट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है 10 लॉट मारूंगा कल या परसों या पैसा जुगाड़, तो आप गलत पाथ पे हो। अगर आप कांस्टेंट दिमाग लगा रहे हो कैपिटल अरेंजमेंट के लिए, कि कैपिटल कहां से मिलेगा, कैपिटल कहां से मिलेगा, तो भी आप रॉन्ग पाथ पे हो, ठीक है। अगर आपका दिमाग सेटिस्फाई नहीं होता है, आप अगर दो प्रॉफिट बुक करते हो, एक ट्रेड होता है जिसपे आप 1:5 बुक करते हो, और एक ट्रेड है जिसमें आप 1:1 ही बुक करते हो, लेकिन बहुत डबल ट्रिपल अमाउंट बना लेते हो क्योंकि आप बड़ी क्वांटिटी से करते हो। अगर आपको खुशी बड़ा प्रॉफिट देख के मिला, बड़ा प्रोसेस वाला गेम को क्रैक करके नहीं मिला, तो भी आप गलत रास्ते पे हो। और ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब एक बार आपका ये चीज चलेगा ना, तो वो होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलिए, ठीक है, सुनिए मेरी बात। अब ऑलरेडी मुझे नहीं लगता है कि अब माहौल बनने वाला है, काफी मार्केट ऊपर निकल गया, और जो फर्स्ट बायर था वो फर्स्ट बायर ही इसको बहुत ही काफी ज्यादा ऊपर लेके चला गया। और मैं डर भी रहा था यार बायर से, कि बायर है थोड़ा पावरफुल, तो वो वाली बात। अब जाके ये सेकंड बायर तक चल गया, और हर बार वही होता है, जहां पे जाएगा फिर यहाँ पे थोड़ा रेड कैंडल बनाएगा, फिर यहां से निकला तब तो ब्रेकआउट ही दे देगा। तो कोई नहीं, आप समझिए क्या कहानी था। जो कहानी ये था कि ये जो बायर था, ये एक्चुअली में इसी ने सेल कराया था ये मार्केट को, समझे। तो कभी भी बड़ा रेड कैंडल देख के डरना मत, कभी कभी बड़े रेड कैंडल्स भी बायर ही बनाते हैं, ठीक है। आपको मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने कल एफएनओ एक्टिव नहीं करा है आज, तो कल कर लेना, ताकि आपको एक्सेस मिल जाए। क्योंकि देखो, एक्सेस जो है वो आपको तभी मिलेगा जब आप एफएनओ वाला उस पर ट्रेड करके अपना नंबर डालोगे, आपको सीधे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं, मास्टर क्लास जबरदस्त होने वाला है, मजा आएगा। 10,000 लाइक्स कर दो यार, इतना अच्छा लाइव रहा, डिसेंट ट्रेड भी लिए। देखो, जो जो लेवल हमने बताया, अब वहां पे या तो बायर जीतेगा या तो सेलर जीतेगा, लेकिन क्या कहीं पे भी उसके अलावा रेड कैंडल बन रहा है क्या? यहाँ रेड कैंडल बना, यहाँ रेड कैंडल बना, जो भी फाइट हो रहा है वो उसी जगह पे हो रहा है। वो अलग बात है, कल कर लूंगा गुरुजी, हाँ कर ले, देखो फ्री है ना मेरे भाई, समझे बात को। अगर पैसा रहता, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि भाई तुम मेरा कोर्स खरीद लो या ये कर लो वो कर लो, 400 का रजिस्ट्रेशन फी है। फ्री है तो क्यों नहीं करोगे तुम अवेलेबल, ये बताओ। अगर फ्री में कुछ है तो उसको अवेलेबल करो, उस चीज को सीखो। क्योंकि पैसे देके
बी आदमी टट्टी ही सीख रहा है। ठीक है, आपको फ्री में कुछ काम का नॉलेज मिल रहा है तो मजा आएगा, वो चीज़ है। ठीक है, चलिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों, मिलता हूँ कल।